सो नाउ वी हैव लर्न व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड तो हमें n टू पावर r वाला केस करना है परम्यूटेशन में, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड npr वाला केस करना है. बट इफ़ देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, जैसे क्वेश्चन आपका मंडे वर्ड है, ठीक है, एंड आई वांट कि सारे लेटर यूज़ करने हैं एंड रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड गिवन है आपको, इट्स नॉट अलाउड, बट फर्स्ट लेटर शुड बी वोवल. अब एक रिस्ट्रिक्शन आ गई. वैसे आई रिकमेंड कि जब रिस्ट्रिक्टेड वाले क्वेश्चन आते हैं उसको फंडामेंटल से कर लो, हो जाते हैं, फॉर्मूला से भी हो जाते हैं, बट वो फंडामेंटल से जो गलती के चांस होते हैं वो थोड़े कम है यहाँ पे. जैसे आई हैव 6 प्लेसेस MONDA5, बट आई वॉन्ट कि ये वाला वर्ड तो वोवल ही चाहिए मुझे. वोवल कौन कौन से हैं हमारे पास? O वोवल है और A वोवल है. तो आई हैव 2 चॉइसेस नाउ एंड आउट ऑफ दीज 2 चॉइसेस एक कोई भी ख़त्म होगी. लेट्स से O और A में से A चला गया तो आई एम लेफ्ट विद O. तो ये O आप किसके साथ यूज़ हो जाएगा? MNDY और एक हो गया. तो नाउ आई हैव 5 चॉइसेस, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि एक वोवल यूज़ कर लिया फिर दोबारा नहीं यूज़ करना जो बच गया उसको. तो हम बचे हुए वोवल को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज सारे लेटर यूज़ होने हैं. तो 5 चॉइस है, फिर अब अगले के लिए 4 चॉइस है, फिर 3 चॉइस है, फिर 2 चॉइस है, फिर 1 चॉइस है. ठीक है बेटा. सो व्हाट डू यू गेट नाउ? यू आर लेफ्ट विथ 2 टाइम्स, ये आपका 5p5 भी बोल सकते हो या 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल भी बोल सकते हो. आंसर क्या आएगा आपका? 5 फैक्टोरियल आपका होता है 120 इंटू 240 वर्ड्स कैन बी फ्रेम्ड. अच्छा, ये था विदाउट फॉर्मूला. अगर विद फॉर्मूला करना है आपको तो विद फॉर्मूला आप क्या करोगे? टू फिल दिस प्लेस 1 2 3 4 5, to fill this place with vowel I have 2 choice. So out of 2 objects I'm taking 1, take 2p1, and to fill all these place I have 5 choices क्योंकि एक इधर से भी शिफ्ट हो जाएगी इधर बच के. तो out of 5 choice I have choose 5. तो 2p1 is again 2 factorial into this is 5 factorial, 2 into 1 plus into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सो 2 इंटू 5 ये आपका फिर से 240 वर्ड्स आ जाते हैं. ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है अगर लॉजिकली चलोगे. ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ. परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट. इफ़ यू रिमेंबर इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने एक वर्ड इलाहाबाद लिया था जहाँ पे हमें परम्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्ड म्यूटेशन फाइंड आउट करने थे इस वर्ड के. अब वहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा था, अगर हम रिपीटेशन अलाउड करते हैं वो करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास LLHH 2 बार है या 3 बार है, जो भी है, काफ़ी वर्ड्स रिपीटेड है. बट अगर रिपीटेशन में अलाउड कर रही हो तो वो क्या होगा? जो वर्ड रिपीटेड नहीं है उन पे भी अलाउड हो जाएगी और फिर सारे लेटर आप यूज़ नहीं कर पाओगे. सपोज मेरा रिपीटेड वर्ड जो नहीं है दैट इज़ बी, अगर मैं सब में बी लिख दूँ या 4 में बी लिख दूँ तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे मिस हो रहे हैं. तो यहाँ पे बड़ा ही मतलब कॉन्ट्राडिक्टेड सा केस आ रहा है कि अगर हम रिपीटेशन अलाउड कर रहे हैं तो भी हम लोग फंसे, नहीं कर रहे हैं तो भी फंसे. तो कैसे करें इसको? आज हम वो वाला केस डिस्कस करेंगे. मैं सपोज यहाँ पे रूट ले रही हूँ, एक वर्ड लिया रूट. यहाँ पे क्या है? 4 लेटर वर्ड है. अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से चलें तो पहले तो यही आएगा, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आपके 2 AO आ जाएंगे यहाँ पे या कहीं भी आ जाएंगे 2 O. बट रिपीटेशन अलाउड का मतलब है पार भी रिपीट कर सकते हो, टी भी रिपीट कर सकते हो. बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको यूज़ भी सारे करने हैं. यू हैव टू यूज़ ऑल दी वर्ड्स. आर भी यूज़ करना है, टी भी यूज़ करना है. फिर हमारा वर्ड तो बना ही नहीं क्योंकि हमारे सारे लेटर तो यूज़ ही नहीं हुए. तो अब कैसे करना है वो देखो. कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हुई है? अगर देखो मैं इसको O1 और O2 ले रही हूँ फॉर एन इंस्टेंस, तो मेरे चारों लेटर अलग है तो मैं लिख दूँगी 4. रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो ये बनेगा. रिपीटेशन अलाउड है तो आपका 4 पर 4 बन जाएगा. फिर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं. बट जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखते हो तो वहाँ पे ये नहीं बोलते कि ये वाला वो डिफरेंट है, ये वाला वो डिफरेंट है. मीनिंग तो दोनों का सेम ही आ रहा है. तो यानी कि कुछ वर्ड्स अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ R2O1, अगर मैं अब ये 2 1 हटा दूँ तब भी रूट नज़र आ रहा है. और अगर मैं लिख रही हूँ RO1O2, अगर 1 2 हटा दो तब भी रूट वर्ड ही बन रहा है. वर्ड तो रूट ही है. बट अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड कर रही हूँ तो उस केस में क्या, मैं एक बार अगर अलाउड कर रही हूँ, सपोजिंगली ये सेम केस है, तो उस केस में क्या हो रहा है? मीनिंग तो एक ही आ रहा है. फिर हमें 2 वर्ड लिखने की क्यों ज़रूरत है? परम्यूटेशन का मतलब है कि आप डिस्टिंक्ट वर्ड बताओ सारे कितने बन सकते हैं. जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में 240 बन रहे थे, तो ऐसे तो ये बहुत सारे केस ऐसे होंगे जिसमें हमें सेम ही नज़र आएगा. तो उसको कैसे डीबग करना है? तो अब क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है ऐसे केसेस में? देखो, अब वर्ड अगर रिपीट हो रहे हैं, जैसे हम इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, आपका क्या नॉर्मली अगर हमने 4 वर्ड अरेंज करने हैं, रिपीटेशन को एक टाइम के लिए भूल जाओ, आप सोच लो कि सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो हम क्या लिखते थे?
4P4 लिखते थे, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड रिपीटेड है उनके अरेंजमेंट से डिवाइड कर दो, 2P2। इधर यू कैन सिंपली राइट 4 फैक्टोरियल को हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फिर उसमें वो वाले केसेस नहीं कंसिडर होंगे। दिस इज़ योर फॉर्मूला, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंस्टीट्यूट वर्ड ले लिया, इसमें आई हैव 2I2T। तो कितने वर्ड्स हैं आपको अरेंज करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड अरेंज करने हैं। यानी कि आप 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 9P9 लिख सकते हो। बट जो रिपीटेड है, रिपीटेड क्या है, 2I 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल, अगेन ये 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। सेम इलाहाबाद वाले केस में भी करते हैं अभी हम। तो हाउ विल यू ओपन दिस, 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल कर लो, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इज 2 से 2 कट जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, ये आपका 18 × 7 फैक्टोरियल की आप वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं हम इलाहाबाद पे। इलाहाबाद वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल एंड इट हैज़ 1 2 3 4 A डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एंड 1 2 2L 2 फैक्टोरियल। सो विल गेट द आंसर बाय सॉल्विंग दिस। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन P1 ऑब्जेक्ट्स आर सेम काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स आर सेम काइंड एंड सो ऑन Pn आर ऑफ सेम काइंड। तो और कुछ उसमें से डिफरेंट भी है, तो उन सब का जो परम्यूटेशन बनेगा दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन डिवाइड बाय जो रिपीटेड वन है, ठीक है बेटा। सो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस। फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। अब ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, तो हमारे पास आई कितने टाइम्स है, टोटल वर्ड्स पर लिख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल आपके पास हो गए 12 वर्ड्स, 12 लेटर्स सॉरी। एंड आई हैव I1 N2 3N है हमारे पास, और D2 है, एंड देन E आपका 4 है। दैट्स इट, रिपीटेड सिंगल वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल परम्यूटेशन क्या होगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n 3 टाइम्स है तो 3 फैक्टोरियल, D टाइम 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल एंड देन 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है बेटा। So next question we have, in how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs can be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable। यानी कि जो सेम कलर के, जो येलो है एग्जैक्टली सेम है, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं जिसे, ग्रीन है वो बिल्कुल सेम है आपस में, ऐसे ही रेड सेम है। तो टोटल डिस्क कितनी है, टोटल हम पहले काउंट कर लेते हैं, 3 येलो 2 ग्रीन और 4 रेड। तो टोटल आपके पास होगी 3 + 2 5 + 4 9 डिस्क। तो यू विल पुट 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट आंसर 1260। Next question we have, how many numbers greater than 10 lakh can be formed using the digits these? So how many digits I have, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो मेरे पास टोटल डिजिट्स हैं 7, तो मैं 7 डिजिट नंबर बना सकती हूँ। 10 लाख इज़ 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, परफेक्टली फाइन। तो 7 टोटल नंबर्स देख लें और कितने बनते हैं, टोटल नंबर्स आर पॉसिबल। आपके पास 7 फैक्टोरियल ओवर रिपीटेड क्या है, 2 आपका 3 टाइम है, 4 आपका 2 टाइम है, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर 420 है। और उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि इससे बड़े चाहिए, तो इससे बड़ा जो नंबर होगा दैट शुड बी 7 डिजिट, यानी कि 0 से जो स्टार्ट हो रहे हैं। देखो अगर पहला नंबर मैं 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं ट्राई करूँ कि सबसे छोटा नंबर बनाऊँ, क्योंकि हमें 10 लाख से बड़े चाहिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा बना के देख लेते हैं कि कौन से केस माइनस करने हैं। तो 0 आएगी, फिर 2 2 2 आएगी, तो 4 एंड व्हाट एल्स 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ना वो भी आपका 10 लाख से बड़ा बन रहा है। तो यानी कि सिर्फ हमें वो निकालने हैं जो स्टार्ट 0 से हो रहे हैं। अगर वो केस हम माइनस कर दे तो वी आर डन। तो चलते हैं उस केस पे। तो वो केस में जिसमें मैंने एक पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन फिक्स कर दी 0,
जो पोजीशन फिक्स्ड होती है, मैंने बोला भी था कि उसको सीधा 1 करो और बाकियों को अरेंज करो। बाकी कितने हैं मेरे पास? बाकी अरेंज करने के लिए आई हैव 1 to 6 फैक्टोरियल, 6 नंबर आपको अरेंज करने हैं, जिसमें से रिपीटेड कितने हैं? फिर से 2 आपका 3 टाइम्स है, 4 आपका 2 टाइम्स है, तो यू विल फाइंड 60 ऐसे नंबर्स जो आपके स्टार्टिंग विद 0 हैं। ठीक है, सो पोजीशन फिक्स थी इसलिए इसको हम 1 ही केस लेते हैं। ओके, सो आपके पास 420 माइनस 60 ऐसे 360 नंबर्स ही पॉसिबल है। अब क्वेश्चन है in how many words in how many arrangements can the letter of the word independence be arranged so that जो word आपका P से स्टार्ट हो। ओके, सो जो पोजीशन फिक्स होती है, P फिक्स्ड है, P इज फिक्स्ड, उसके लिए हम 1 ले लेते हैं और बाकी सब केसेस को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, P तो फिक्स कर दिया, बट इसमें रिपीटेशन है ऑल्सो देयर, तो आई हैव इसमें क्या रिपीटेड है? 1 I है एंड 3N है, 2D है, 4E है, 1C है, C इज़ 1। ओके बेटा, तो ये फिक्स पोजीशन को छोड़ दो, आपने P फिक्स कर दिया, P आपका एक ही था, ठीक है, P इज़ ऑल्सो 1। तो टोटल कितने लेटर बने आपके पास? टोटल बन रहे हैं आपके 11, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 12 है, जिसमें से P फिक्स है तो P को निकाल दो। अब आपको रेंज कितने लेटर करने हैं? 11 लेटर करने हैं, जिसमें से कुछ आपके रिपीटेड भी हैं, इसको 1 into करके चलो, क्योंकि आपके पास एक पोजीशन फिक्स है। तो अब आपके पास क्या बचा? 2D रिपीट हो रहे हैं, 4E रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इससे डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट 138600। नाउ फर्स्ट पोजीशन पे दे वांट I और एट द लास्ट पोजीशन दे वांट P, तो I फिक्स्ड, P फिक्स्ड। अब कन्फ्यूजन है, देखो I आपका 1 है, एक पोजीशन ये फिक्स होगी, एक पोजीशन ये फिक्स होगी, तो बेटा हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू अरेंज नाउ? आउट ऑफ 12 2 तो फिक्स हो गए, इसके लिए मैंने 1 ले लिया, इसके लिए 1 ले लिया। अब क्या करना है? अब यू हैव टू अरेंज 10 लेटर्स, 10 में से जो रिपीटेड है वो देख लोगे, 2 4 and 3, 2 4 3, so you'll get the answer 12600. This is how we have to do. ठीक है बेटा, that's all, thank you.